दोस्तों, माता बहनों, हम सभी को मोरिंगा के बारे में मालूम होना चाहिए। मोरिंगा, सहजन। व्हाट इज मोरिंगा? मोरिंगा क्या है? व्हेन टू ईट, इसको कब खाना चाहिए? हाउ मच टू ईट, कितना खाना चाहिए? हाउ टू ईट, इसको कैसे खाना चाहिए? और हाउ टू यूज, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। मोरिंगा, सहजन के काफी अधिक फायदे हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आज मैं जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहा हूं वह है हाउ टू ग्रो हेयर विद मोरिंगा, या आप बोल सकते हैं मोरिंगा फॉर हेयर ग्रोथ। मोरिंगा के द्वारा हम बालों को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे सफेद होने से रोक सकते हैं, सफेद होने से रोक सकते हैं, गिरने से बचा सकते हैं, घने, मोटे, लंबे और शाइनिंग बाल हम कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, माता बहनों, आजकल प्रदूषण की बड़ी समस्या हो रही है। बढ़ते हुए प्रदूषण, साथ ही हमारी जो पुअर डाइट है, खराब आहार है, और कामकाज का ये लॉट ऑफ स्ट्रेस, अधिक मात्रा में स्ट्रेस होने के कारण, और बालों की खराब देखभाल और अनिश्चितकालीन रूटीन होने के कारण हमारे बालों को सफेद होने की और गिरने की समस्याएं दिन प्रतिदिन, दिन दूनी रात चौगुनी होती चली जा रही हैं। क्या माता बहनों, आप लोग भी इस समस्या से परेशान हैं? यदि परेशान हैं तो उसका जो इलाज है, इससे जो छुटकारा है, उसको मैं इस वीडियो के अंदर गहराई के अंदर बताऊंगा। आप लोग लास्ट तक हमारे साथ में इस वीडियो में बने रहें। माता बहनों, फ्रेंड्स, जब किसी के बाल झड़ते हैं या छोटे होते हैं, दुमुहे होते हैं, सफेद होते हैं, तो अब माता बहन, फ्रेंड्स, स्ट्रेस में चले जाते हैं, चिंता में चले जाते हैं। और ये तो कारण है ही, इसके साथ में चिंता में चले जाने से और अधिक बालों का सफेद होना, झड़ना, टूटना जारी रहता है। और इससे बचने के लिए बाजार के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि लंबे, चौड़े, घने बालों के लिए इन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करें। हम उनके झांसे में आ जाते हैं, उनके लालच में आ जाते हैं और हम उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो जो बचे कुचे बाल होते हैं उनका भी हम सत्यानाश कर देते हैं। बालों को कैसे
सफेद होने से रोकें, कैसे बालों को झड़ने से रोकें, साथ ही कैसे मोटा, घना, काला, लंबा बालों को हम कैसे बनाएं, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि बाल सफेद होने, गिरने, धूमिल होने के कारण क्या हैं। जब तक कारण नहीं मालूम होंगे तब तक हम कितना भी इसका बंदोबस्त कर लें, हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो पहला कारण है आयरन डिफिशिएंसी। हमारे शरीर के अंदर आयरन का होना निहायत ही जरूरी है, जो शरीर को स्वस्थ बनाते हैं और बालों को सफेद और झड़ने से ही बचाते हैं। हम लोग अपने भोजन के अंदर न्यूट्रिएंट का भोजन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पोषक तत्वों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से आयरन की डिफिशिएंसी होती जा रही है और बाल गिरते हुए, झड़ते हुए, छोटे होते हुए, धूम में होते हुए चले जा रहे हैं। पहला तो एक कारण था। दूसरा कारण है वेट लॉस। समस्या वही है, भोजन के अंदर प्रोटीन, न्यूट्रिएंट की कमी होना। उसके कारण क्या होता है, कैलोरी भी, शरीर को कैलोरी भी कम मिलेगी। जब कैलोरी कम मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे, मिनरल्स कम मिलेंगे, उस हालत के अंदर शरीर कमजोर होगा, एनीमिया की शिकायत हो सकती है। जो माता बहनों को मछली आती है उसमें अनिश्चितता हो सकती है। इन सब के कारण शीघ्र से शीघ्र बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, सफेद होना शुरू हो जाते हैं, बाल धूमे होना शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, माता बहनों, इसके अंदर मोरिंगा लीफ पाउडर या डोमेस्टिक लीफ पाउडर काफी फायदेमंद हो सकता है। तीसरा कारण है एज फैक्टर। खासकर माता बहनों के अंदर इसका बहुत असर पड़ता है। जब यौवन अवस्था आती है उस समय शरीर में हार्मोन्स का चेंज होता है, नए नए हार्मोन्स बनते हैं। उसके साथ में जब प्रेगनेंसी होती है उस समय नए नए हार्मोन्स डेवलप होते हैं। प्रेगनेंसी के बाद में नए नए हार्मोन्स डेवलप होते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब मेनोपॉज की अवस्था आती है, उस समय भी शरीर में इस तरह के हार्मोन्स पैदा होते हैं जिससे स्ट्रेस पैदा होता है। ये सब कारण है बालों को झड़ने के, गिरने के, सफेद होने की। तो हम सभी को, माता बहनों को ये मालूम होना चाहिए मोरिंगा इन प्रेगनेंसी में मोरिंगा कैसे काम कर सकता है। मोरिंगा फॉर हार्मोनल बैलेंस, शरीर के अंदर हार्मोन्स को कैसे बैलेंस कर सकता है मोरिंगा। मोरिंगा पोस्ट डिलीवरी के बाद में मोरिंगा कैसे फायदा कर सकता है, ये सब हम लोगों को मालूम होना चाहिए, तभी हम सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये झड़ते हुए बालों की, सफेद होते हुए बालों की समस्या से हम निजात पा सकते हैं। अगला कारण है हाउ मच या टू मच स्टाइलिंग।
माता बहनें बहुत ज्यादा स्टाइल मारती हैं, स्टाइलिंग करती हैं। वो सोचती हैं कि मैं आज जितना घुंघराले बाल बना लूंगी, लच्छेदार गोलाकार बाल बना लूंगी, स्ट्रेट बाल बना लूंगी, मैं बहुत अच्छी लगूंगी। माता बहनों, ये बहुत बड़ा कारण है हेयर फॉल का। नेक्स्ट कारण है हमारे शरीर के अंदर थायराइड जूस का सही मात्रा में उत्पादन न होना। शरीर के अंदर थायराइड उचित मात्रा में, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना थायराइड नहीं पैदा हो रहा है थायराइड ग्लैंड से, या जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा उत्पादन हो रहा है, उस हालत के अंदर हेयर फॉल की समस्या खड़ी हो जाती है। माता बहनें स्टाइल के चक्कर में बालों पर स्प्रे करती हैं, तरह तरह की स्प्रे करती हैं। बालों को सुखाने के लिए ड्रायर का इस्तेमाल करती हैं, हीटर का इस्तेमाल करती हैं। बालों को कई तरह के कलरों से कलर करती हैं। ये कारण। नेक्स्ट कारण है फंगल एंड डंड्रफ। जब वातावरण में नमी होती है या बालों की सही देखभाल नहीं होती है तो बालों के अंदर जो बाल जहां से उगते हैं उधर फंगस पैदा हो जाती है, डंड्रफ पैदा हो जाती है और वहां से बालों को कमजोर कर देती है। जब हम साबुन से, सर्फ से सिर को धोते हैं उस कंडीशन के अंदर वहीं से बालों का टूटना या झड़ना शुरू हो जाता है। अनिद्रा या नींद पूरी ना होना। यदि सदी को जितनी रिक्वायरमेंट है नींद की, नींद पूरी ना होना, यह भी एक कारण है बालों के झड़ने का और अर्ली सफेद होने का। यहां पर आप मोरिंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोरिंगा पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सहजन के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सहजन की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको मालूम होना चाहिए हाउ टू ईट मोरिंगा। ये तो कारण थे। एक जो लास्ट कारण है वो जेनेटिक कारण भी होता है माता बहनों फ्रेंड्स। डीएनए यानी पीढ़ी दर पीढ़ी यह समस्या है, तब भी बाल सफेद होने की और झड़ने की समस्या हो जाती है। ये थे बाल झड़ने के कुछ कारण। अभी हम बात करेंगे हाउ टू स्टॉप एंड रिड्यूस हेयर फॉल। जो हेयर फॉल, बालों का गिरना है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। बाल सफेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, और बालों को कैसे हम मोटा, लंबा, घना और चमकदार बना सकते हैं, इसके बारे में बातचीत करें। दोस्त, फ्रेंड्स, माता बहनों, हमें होम रेमेडीज, घरेलू उपचार करना चाहिए। उसमें सबसे पहले आता है हेयर मसाज, बालों की मसाज करना। और मैं इस वीडियो के अंदर आपको सलाह देता हूं कि आप मोरिंगा तेल का इस्तेमाल करें।
मोरिंगा ऑयल का इस्तेमाल करें और मोरिंगा तेल की मसाज सिर के बालों के अंदर धीरे धीरे करनी चाहिए। आप बाजार में बना हुआ मोरिंगा ऑयल मंगा सकती हैं और नहीं तो आप घर पे बना लीजिए। कोकोनट ऑयल, नारियल तेल के अंदर सहजन की पत्ती या पाउडर को आप अच्छी तरह से उबाल लें, उसमें ठंडा होने के बाद में छान करके उसको रख लें और रात को सोते समय इसमें सिर की मसाज करें। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा ये। उसके बाद में आप हेयर मास्क, जैसे कि बालों के अंदर माता बहनें मेहंदी लगाती उस टाइप से मोरिंगा लीव्स का पेस्ट बना लिया जाए, या मोरिंगा पाउडर से जैसे मेहंदी घोलते हैं, मेहंदी लगाते हैं, उस टाइप से घोल करके उसका पेस्ट बना करके हेयर मास्क मतलब बालों में लगा लेना चाहिए। और जब सूख जाए तो सादा पानी से धो करके और उस कंडीशन में शैम्पू और साबुन आदि का प्रयोग न करें। उसके बाद में हेयर फॉल और सफेद होने का एक तरीका है नेचुरल जूस और टी। जो नेचुरल जूस होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाए या नेचुरल टी है उसका इस्तेमाल किया जाए। तो मैं यहां मोरिंगा जूस के लिए रिकमेंड करता हूं, बताता हूं। आप सुबह शाम मोरिंगा पाउडर आधा चम्मच या 1 चम्मच ले सकते हैं, या सुबह शाम कैप्सूल या टैबलेट है वो आप ले सकते हैं। ये शरीर में हार्मोन्स को बैलेंस करता है, शरीर के अंदर प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स की पूर्ति करता है, आयरन की पूर्ति करता है। इसके इस्तेमाल से ये चीज प्राप्त हो रही है तो निश्चित रूप से जो हेयर फॉल है वो रुकेगा। और ये सारी चीजें आप अपने फैमिली डॉक्टर है जो हकीम है या वैद्य है या आयुर्वेदिक डॉक्टर है उससे सलाह के बाद ही लें। अभी बात करते हैं नेक्स्ट है अवॉइड कॉम्बिंग वेट हेयर, यानी गीले बालों को कभी भी कंघी न करना। कई माता बहनों को तो मालूम है, लेकिन कई बहनों माताओं को मालूम नहीं है। जो गीले बाल होते हैं उनको कॉम्बिंग करने से क्या है, हेयर फॉल होता है, बाल गिरते हैं, छोटे होते हैं, दुमुए होते हैं। और सबसे बाद में स्टॉप स्टाइलिंग, जो स्टाइल मारना होता है माता बहनों का, बालों को लंबा बनवा दें, घना, गोलाकार, छल्लेदार, उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। मेन कारण वही है जो कि हेयर फॉल का कारण बनता है, सफेद हेयर होने का कारण बनता है। अभी सवाल ये होता है, आपके दिल के अंदर, आपके मन में ये सवाल आएगा कि मोरिंगा को ही क्यों इस्तेमाल किया जाए। मोरिंगा को कब क्यों इस्तेमाल किया जाए, ये दिमाग में आपके क्वेश्चन है। मैं बताता हूं आपको क्यों इस्तेमाल करना है। जो मोरिंगा है, मोरिंगा के अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर कैलोरीज है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन है, प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिएंट है, प्रचुर मात्रा के अंदर मिनरल्स हैं,
और हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, हमारे बालों को स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को स्वस्थ रहने के लिए और क्या चाहिए? मिनरल चाहिए, जिसमें आयरन, जिंक, पोटासियम, सोडियम, फास्फेट, विटामिन चाहिए। बताते हैं मुर्गा के अंदर 52 प्रकार की विटामिन होती हैं, 92 प्रकार की विटामिन, 46 तरह के अमीनो एसिड, 36 प्रकार के पेन किलर और 18 प्रकार के अमीनो एसिड, 52 प्रकार की विटामिन, 46 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, 36 प्रकार के पेन किलर और 18 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, जो कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। अभी बाल सफेद होते हैं, बालों के सफेद होने के कारण और बालों का गिरने के कारण वो होता है विटामिन बी की कमी। यदि मोरिंगा को हम किसी भी रूप में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पाउडर के रूप में, चाहे वो जूस के रूप में, चाहे वो टी के रूप में, चाहे वो कैप्सूल के रूप में, चाहे वो टैबलेट के रूप में, हमें विटामिन बी मिलती है प्रचुर मात्रा में। और हमें क्या चाहिए? बालों को सफेद होने से रोकने के लिए और बालों को गिरने के लिए। साथ ही मोरिंगा के अंदर विटामिन ए और डी प्रचुर मात्रा में, जो कि बालों को घना, मोटा, काला, लंबा बनाने में अति महत्वपूर्ण है, अति सहायक है। और क्या चाहिए? इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि हेयर फॉल के अंदर या हेयर ग्रोथ करने के लिए आप मोरिंगा का इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, दोस्तों, माता बहनों, मुझे पूर्ण आशा है कि यहां तक बताई हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स यानी फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, पड़ोस में, मिलने वालों में, रिश्तेदारों में जितना हो सकता है आप इसको शेयर करें। कहने का मतलब है, जैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं इस जानकारी का, वैसे वो लोग भी फायदा उठा सकते, क्योंकि हर आदमी वीडियो नहीं देख पाता। नमस्ते फ्रेंड्स, दोस्तों, माता बहन।